जब से दिसंबर की एक्सपायरी शुरू हुई है, आपने निफ्टी को 2% और बैंक निफ्टी को 3.2% फिसलते हुए देखा है। काफ़ी सारे काउंटर्स जहां पर उम्मीदें लगी हुई थी बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, खासकर बैंकिंग स्पेस में, वहां पर आपने शुक्रवार कमाई के अड्डे में काफ़ी बिकवाली आते हुए देखी। आप समझिए रुपए की कमज़ोरी आपको कुछ मदद करती हुई दिखेगी आईटी क्षेत्र में। हम फिलहाल जो तेज़ी ट्रैक कर रहे हैं वो है 5.4% टीसीएस में निफ्टी का ये टॉप गेनर है, और अन्य कई आईटी काउंटर्स में आपको कुछ मजबूती कम से कम चार्ट्स में आती हुई दिखेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है ऑटो स्पेस में। नवंबर के आंकड़े बाजार को पसंद नहीं आए और उस वजह से आप बिकवाली देख रहे हैं। काफ़ी सारे काउंटर्स जैसे मारुति, एम&एम, हीरो मोटर्स, ये सब दिसंबर की एक्सपायरी में 5 से 5.25% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल शेयर्स में ग्लोबल दबाव कायम आपको दिख रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को 5 से 5.5% फिलहाल आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं इस दिसंबर की एक्सपायरी में। अगर हम लोग 19 सेक्टर आपको एफएनओ में ट्रैक करते हुए दिखते हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जहां पर आपको हरा निशान दिख रहा है, और ये है टेक्सटाइल्स और बहुत ही पिटे हुए केमिकल शेयर। हफ्ता दर हफ्ता देखें या आप पूरी दिसंबर की एक्सपायरी देखें तो अब आपको नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, श्रीराम, एसआरएफ जैसे काउंटर्स में एफएनओ में एक ठीक मूव लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में काफ़ी परेशानी दिख रही है। लगातार 18 महीने की जो रैली हमने देखी थी नवंबर तक, वो अब थोड़ा विश्राम लेती हुई दिख रही है, और ये दोनों इंडिसेस लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 10% करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आंकड़े हैं जहां पर हम लोग आज सोमवार के दिन 6 दिसंबर को खड़े हैं। और अब जोड़ते हैं वीरेन जी को, जानने की चेष्टा कहते हैं कॉल्स या पुट्स आपको किस तरीके से काम करते हुए दिखेंगे। वीरेन जी, काफ़ी बिकवाली हम लोगों ने फ्राइडे को देखी निफ्टी में। लाल निशान में ये इंडेक्स बंद होता हुआ। बताइए क्या रणनीति है आपकी कॉल्स और पुट्स में? हम लोगों ने ये आंकड़े जो स्क्रीन पर देखे हैं, एक महीने में 4% का कट निफ्टी पर, 17,200 के नीचे। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें लास्ट वीक हमने एक डिसेंट पुल बैक दिखा बाजार में। शुक्रवार को उसका एक मेजर चंक हमने सरेंडर कर दिया। 29 नवंबर का लो था करीब 16,785। वहाँ से हम पुल बैक मोड में रहे शैल जी, और हम मोरलेस इस रेंज में लॉन्ग ही रहे थे। 17,100, 17,200। शुक्रवार की मॉर्निंग का हम टारगेट लेके चल रहे थे करीब 2 जोन का, और वो था शैल जी 17,466 ऑन द हायर साइड और 17,510। ये डेटा था मंथली और वीकली ऑप्शन डेटा का बेस्ट केस सिनारियो। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना बहुत कुछ, अगर आप देखें, बेस्ट दे दिया, और ये जो पुल बैक था जाके एग्जैक्टली जो शुक्रवार का हाई है 20 डे में, उस पे डिसॉल्व हो गया। अगर आप इस डिसॉल्व होने की, अगर आप देखें टेंडेंसी के पीछे कारण को तलाशें, तो उसमें क्लियरली विजिबल है कि एफआईज ने जो था वो अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को इंडेक्स में कैश में कन्वर्ट कर लिया एक लॉजिकल लेवल पे जाके, यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके जाके उन्होंने शैल जी करीब 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 3356 करोड़ के कैश को सेल किया, और डीआईएस का जो पैसा था वो किसी भी प्रकार के सपोर्ट को देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उनकी जो सेलिंग थी ऑलमोस्ट, अगर आप देखें, डीआईएस की बैंक से दोगुनी थी। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े एफआईएस की ये कहते हैं कि उन्होंने करीब 517 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 57,000 कॉल लॉन्ग। लेकिन शैल जी एक चीज आई है, 95,000 कॉल शॉर्ट आई है। 95,000 कॉल शॉर्ट, दैट्स ह्यूज, स्पेशली अगर आप देखें इस सप्ताह के शुरू होने के वक्त। और पुट शॉर्ट ना आना ये थोड़ा सा दिक्कत का सबब है, और स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखें उनकी तरफ से लॉन्ग शॉर्ट दोनों कवर किए गए, और करीब 1148 करोड़ रुपए की बाइंग थी। इंडेक्स ऑप्शंस की फिगर लेके आइए आपके स्क्रीन पर, और सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। एक काम करिए, पिरामिड्स लेके आइए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पिरामिड सजेस्ट करता है कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे पहले अगर किसी स्ट्राइक में खड़ा है तो वह है 17,300 की स्ट्राइक शैल जी। वहाँ पे करीब 23,91,000 शेयर खड़े हैं, और उसके बाद 17,400 पे, जहाँ पे करीब 40 लाख शेयर का आउटस्टैंडिंग वाई है। अच्छा, इस जरा आप चार्ट को बारीकी से देखिए। अगेंस्ट ऑल फोर्सेस, आई मीन 17,500 का कॉल राइटर, 17,400 का कॉल राइटर, 17,300 का कॉल राइटर, 2 जगह पुट राइटर खड़ा है, 17,200 पे और एक 17,000 पे। एक और चीज अपने जहन में रखिएगा कि ये जो कैंडल है 17,000 पे, ये है वीकली कैंडल। मंथली कैंडल को जाके देखिएगा, मतलब जो ऑप्शंस की फिगर होती है उसमें करीब 48 लाख पुट खड़ी हुई हैं
मंथली 17,000 की पुट में, यानी आउटस्टैंडिंग ओआई एट 17,000 वीकली और मंथली पुट इज सो हाई, बहुत ऊपर है। यानी जो हम बेस लास्ट वीक लगा के आए उसको ये कैंडल्स, ये बार्स रिस्पेक्ट दे रही हैं। एक और चीज याद रखिएगा, नीचे की तरफ क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमने लास्ट वीक रीगेन किया था, हमने 17,000 को रीगेन किया था और हमने रीगेन किया था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके बाद हमने लॉन्ग ट्रेड लिए थे। तो करना क्या चाहिए, देखिए शैल जी, शुक्रवार और आज मॉर्निंग के बीच में ओमिक्रॉन के वायरस के इंडिया स्प्रेड्स के फिगर्स हैं जो करीब 21-22 के आसपास के फिगर्स हैं। ये एक तब्दीली है। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा शैल जी, मेरे को नहीं मालूम इस पर। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, एशिया नीचे है। मैं वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाऊंगा। मैं पोस्ट ओपनिंग 17,100 17,200 के पुट राइटर को देखने के बाद निफ्टी की कोई कॉल लूंगा या फिर फ्यूचर्स को प्लस करूंगा, क्योंकि ये हफ्ता